लेकिन इसके अलावा कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालते हैं। याद रखें पिछले कुछ महीनों से सोने में तेजी दिखी थी, लेकिन अब सोना ऑल टाइम हाई से फिसल चुका है 92,480 के पास गोल्ड MCX पर। याद रखें सेफ हेवन डिमांड कम होती हुई नजर आई। ग्लोबल मार्केट में जो चिंताएं थी टैरिफ वॉर को लेकर, वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो थे वो कम होते हुए नजर आए, जिसके चलते सेफ हेवन बाइंग कम हुई है ग्लोबली, और इसी के चलते सोना जो 1 लाख के पार निकल चुका था फिजिकल मार्केट में, वहां से गिरावट दिखी है और अब 92,480 के पास सोना MCX मार्केट में कारोबार करता हुआ। वही चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट दिखी है। और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे। ऑल टाइम हाई लेवल से काफ़ी गिरावट, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रिकमेंडेशन या रणनीति आप रेकमेंड करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से ओवरनाइट क्यूज है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से सैटरडे को यूएस के जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया, तो इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स आज वीक है, जिसका फायदा आज आपको बुलियन में आता हुआ दिखेगा। गोल्ड में जून एक्सपायरी में बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। 90,400 के करीब क्लोज हुआ था, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 90,010। अपर साइड जो टारगेट है 93,380 तक आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आज सोने चांदी में एक अच्छा उछाल या शॉर्ट कवरिंग देखा जा सकता है, जिसमें गोल्ड में आज हमारे बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। तो सोने पर खरीदारी की राय। प्रेशियस मेटल्स के अलावा कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $65 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। ग्लोबल मार्केट में न्यूक्लियर टॉक्स की बातें चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, जिसके चलते काफ़ी चिंताएं थी। कभी खबर निकल कर आई थी कि ये डील हो जाएगी, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप हुआ थोड़ा सा, जिसके चलते वॉलेटिलिटी दिखी कच्चे तेल में। क्रूड MCX पर 5,350 के आसपास शुक्रवार को बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन कच्चे तेल और नेचुरल गैस ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए रवि जी? कच्चे तेल एंड नेचुरल गैस दोनों में सेलिंग का ही रुख रखना है। पर्टिकुलर नेचुरल गैस अंडर परफॉर्म हो सकता है। लगातार हमने लास्ट वीक पे उसमें 2 शो में सेलिंग की रिकमेंडेशन दी थी 300 के आसपास, एंड 286 287 पे पहुंच चुका है। अभी भी लग रहा है कि यहाँ भी शॉर्ट करें। टारगेट होगा 276 290 का स्टॉप लॉस लगाए। और क्रूड में भी हायर लेवल पे जो इकोनॉमिक कंसर्न है, साथ में चाइना के डेटा भी जो सुबह निकल के आए, थोड़े मिक्स आउटलुक के साथ आए हैं, तो इस हिसाब से हायर लेवल पे वहाँ भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। क्रूड स्पेसिफिक 5,340 के करीब क्लोज हुआ था, इसको सेल करें 5,360 के करीब। स्टॉप लॉस 5,400 का लगाए। 5,250 तक के इंट्राडे टारगेट पे उम्मीद करनी चाहिए। तो 5,250 तक के इंट्राडे टारगेट्स, बिकवाली की राय कच्चे तेल पर आती हुई और 5,400 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? पिछले हफ्ते चाइना ने कुछ स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए थे चाइनीज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स में कोई ट्रेड बनेगा? सर यहाँ भी लग रहा है कि थोड़ा सॉफ्टनेस आज बने रहेंगे और हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर होगा। पर्टिकुलर जिंक कॉपर फिर भी आपने राइटली पॉइंट आउट किया, चाइना के अर्थ से अगर भी कुछ भी स्टिमुलस मेजर्स आते हैं वहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बट एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। लेवल स्पेसिफिक 241 के जितने करीब मिले यहाँ पे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस 243 का लगाए और 236 के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो कच्चे तेल पर यहाँ पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी सॉफ्टनेस कंटिन्यू रहेगी, ऐसा उनका मानना है।